ठीक है। अभिषेक, एलिस, कोई दिक्कत तो नहीं? और माइक को भैया म्यूट ही रखो अपना, मैं बार बार कह रहा हूँ डेली इस चीज को। आसपास शांति बनाए रखो और माइक को अनम्यूट करके रखो, ताकि कन्वर्जेशन में आपको बीच में फोन पे वो ना करना पड़े। रख दो साइड में, कॉपी पेन उठाओ, सिर्फ क्वेश्चन पूछो, मैं बताऊंगा, बीच में कोई काम ना होगा। अब ये कुछ डाउट है भाई, पहले इनको ले लेते हैं, फिर हम करेंगे लास्ट वाली एक्सरसाइज, यानी 1.8। एक क्वेश्चन ये है, बुक का सोर्स तो मुझे पता नहीं कौन सी बुक से है, पर क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ सामने। इफ ए एंड बी आर गिवन टू सेट, ये दे रखा है कि ये दो सेट है, और आपको बताना है किसकी वैल्यू, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बतानी है। और चार ऑप्शन है आपके पास, ए, बी, फाइव और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा ठीक है ये हमें देखना। देखो, डी मॉर्गन लॉ मैंने आपको बताया था। डी मॉर्गन क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हम अंदर वाले साइन को बदल देंगे, ये यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया। और अगर इंटरसेक्शन की बात करूं, यानी अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात करी जाए, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई। और आपको ये तो पता ही है कि ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं होता। यस सर। अगर हम इसकी जगह फाइव रख लें, फाइव यूनियन बी डैश, इसका बी डैश आंसर आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। एक मिनट, कुछ देखते हैं। हाँ, अभी ब्रैकेट में कहा लिखा हमने, डायरेक्टली कर दिया ना। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ब्रैकेट आते ही देखो दिमाग में प्रॉपर्टी आ गई तुरंत। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे मान लो ए मल्टीप्लीकेशन बी प्लस सी हो, तो उसको आप क्या लिखोगे? कल भी एक क्वेश्चन में हमने यूज करी थी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी तो लिखी जाएगी। यस सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर बीच में साइन कौन सा है, यूनियन वाला, और ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए और ए डैश तो फाइव होगी, और यूनियन किसके साथ होगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ में होगा। और इसका मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो भी सेट आएगा उसको हम उसमें ऐड कर रहे हैं फाइव सेट, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। एक क्वेश्चन और है, समझ आ गया भाई? अभिषेक बिस्ट, यस सर। यस सर। एलिश मलिक, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पी, क्यू और आर, ये तीन सेट दे रखे हैं, और ये कहा कि आर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने सेट थ्योरी में सीखा है। पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, मतलब इनका भी कॉम्प्लीमेंट है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, इनका भी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये किसके बराबर होगा? इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू। फिर सेकंड, आर क्रॉस क्यू इंटरसेक्शन आर क्रॉस पी। फिर सी ऑप्शन है आर क्रॉस पी, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा भाई इन क्वेश्चन को।
आप भले ही नोट ना कर पाओ लेकिन सॉल्यूशन को जरूर समझ लेना। डी, डी नन ऑफ दीज। देखो सबसे पहले तो डी मॉर्गन ही लगेगा ना इसमें, सबसे पहले डी मॉर्गन लगेगा। ये हो जाएगा आर क्रॉस ब्रैकेट पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर किसी के उल्टे को उल्टा करोगे तो सीधा तो हो ही जाएगा वो, ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, मान लो ये आदमी है, एक पर्सन है कोई, हमने इसको उल्टा कर दिया तो उल्टा करके ऐसे बन जाएगा, फिर कह रहे हैं फिर उल्टा कर दो, तो फिर उल्टा करने का मतलब यही है कि वो अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। और ये मैं एज ए प्रॉपर्टी भी लिखवा रखी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जहां आपको पढ़ाया था तो उसकी प्रॉपर्टी में भी लिखवाया था कि डबल कॉम्प्लीमेंट वो सेट रिपीट हो जाता है, तो पी इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर रूल के अकॉर्डिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन आर क्रॉस क्यू। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? फर्स्ट वाला। ठीक है जी। यस सर। एक और क्वेश्चन है और ये कंपटीशन में आया हुआ है, जैसा कि इसमें डला हुआ है AMU 1996 और ये कुरुक्षेत्र CEEE 1999 98। भाई देखो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप NCERT पे पकड़ बढ़िया है और RD शर्मा में मजबूत पकड़ है तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ए सेट आपको दिया हुआ है XY और वो इस तरीके से है कि x² + y² 25 के बराबर है, और बी जो सेट है वो XY के बराबर है, XY सच दैट का मतलब वो इस तरीके से है, आगे उनका रिलेशन दे रखा है 9y² = 144 = 0। तो इसने ये पूछा है कि बताओ A इंटरसेक्शन B में कितने पॉइंट्स होंगे। ठीक है, कितने पॉइंट्स होंगे ए इंटरसेक्शन बी में, यदि चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 1 पॉइंट, दूसरा 3 पॉइंट, तीसरा 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट। बताना है कौन सा ट्रू है इसमें से। ठीक है, तो बताओ ए वाला सेट जो होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं, मतलब क्या क्या ऐसे पॉइंट हो जो आप यहाँ पे पुट कर दो और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएं। जैसे पहले पॉइंट का मैं आइडिया देता हूँ आपको, अगर आप x की जगह 0 y की जगह 5 रख दो या ±5। ठीक है भाई, ये हो जाएगा पहला जो सबसे इनिशियल आपने सोचा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, फिर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -5। और बताओ क्या होगा? 4 और 5। 4 और 5, चलो देख लेते हैं इसको भी। अगर x की जगह 4 रखोगे तो 4 4 16, y की जगह 5 रख दोगे तो ये ज्यादा नहीं होगा भाई? सर 3 बोला। अच्छा, बी वाले की बात कर रहे हो, पहले इसी सर को तो 3 बोला कंप्लीट ना। करो। सर 3 बोला सर 3। अच्छा 3 बोल रहे हैं, हाँ 4 3 बिल्कुल हो जाएगा। x की प्लेस पे आप 4 ले लो, 4 4 16 और ये 3, या इसको उल्टा भी ले सकते हैं, है ना, 3 4 ले लो। और देखो क्या हो सकता है। बस सर इतना ही हो सकता है लग रहा है। एक बात तो क्लियर है कि x या y किसी में से भी वैल्यू 5 से बड़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर किसी भी एक की वैल्यू हमने 5 कर दी तो 6 6 या 36 तो वही बना देगा। ठीक है, 5 रख लिया हमने, अब 4 रख के देख लिया हमने क्या हो सकता है, अब 3 रख के देख लिया। ठीक है, 3 भी तो आ गया इसमें, अगर यहाँ 3 होगा तो वहां 4 होना पड़ेगा। अब कोई 2 वाला केस तो नहीं बनता इसमें, देख लो जैसे जैसे हमने रख दिया 2 2 जा 4 x की प्लेस पे और वो उधर गया 21, नहीं बनेगा। बस इतना ही है। अब बी वाले सेट में देखो,
बी वाले सेट में कौन कौन से आ सकते हैं एलिमेंट? एलिश मलिक, बी वाले सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कुछ एक एक दो बताओ सोच के। सर x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 12 ले ली हमने क्योंकि 12 12 का 144 और y की वैल्यू 0, एक तो ये हो गया। अब ये मैक्सिमम है, x की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू छोटी सोचो आप, 11 पुट करके देख लो तो 121 बन जाएगा। 121 उस साइड जाएगा तो 144 में से जब 121 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23 आएगा, नहीं चलेगा। ठीक है, फिर 10 पुट करके देख लो, 10 पुट करोगे तो 100 आएगा, ये 44 बनेगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता। आपने 9 पुट कर दिया x के प्लेस पे तो 81 बन जाएगा, फिर 144 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया? 3 6 63, और 9 इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तब भी नहीं चलेगा। 8 रख के देखो, 8 8 जा 64, तो 144 में से 64 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करा तो आया 80। 9 80 को डिवाइड नहीं करेगा, डेसिमल में आएगा। 8 चेक कर लिया, अब 7 7 जा 49 चेक कर लो। 49 जब उधर जाएगा 144 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 5 आएगा, 135। क्या 135 9 से डिवाइड हो जाएगा? 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। x की वैल्यू 9 पे तो आ जाएगा। कैसे? तो x की वैल्यू 9 रख के 9y स्क्वायर तो सर 63 आया था, तो सर y स्क्वायर 4 आ गया और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। नहीं, 144 में से हमने 63 को माइनस करा, 81 को, सॉरी 9 कह रहे हो ना आप, 3 63 आ गया। अब 63 से 9 को भी डिवाइड होना पड़ेगा तो 7 आएगा ना। उससे 7 करके देखा हमने, 7 पे भी काम नहीं चला, 135 आया। अब 6 पुट करके देखो, 6 6 जा 36, तो 144 में से आपको 36 पुट करके देखना है, तो आ जाएगा 8 0 1 108 को 9 डिवाइड कर देगा मेरे ख्याल से। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 आएगा। जी नहीं। अब 5 पुट करके देख लो, x के प्लेस पे 5 पुट करोगे तो 25 आएगा, और 25 144 में से जैसे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमें देगा ये तो चलेगा ही नहीं 9 से आगे। ठीक है, 4 पुट करके देखो, x के प्लेस पे 4 रख दिया तो 4 4 जा 16, 144 में से 16 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आ जाएगा 8 128 आ गया। क्या 128 9 से कट जाएगा? 9 बन जा 9, नहीं कटेगा भाई। ठीक है, इसकी डिविजिबिलिटी नहीं कह रही। 4 के बाद एक ऑप्शन बचा हमारे पास 3, x के प्लेस पे 3 पुट कर दिया तो 144 में से 9 को हटा दो। ठीक है, 135, ये तो फिर वही 15 आ गया। और कितना मैक्सिमम ले सकते हैं भाई इसमें? अगर नहीं चलेगा इसमें, सिर्फ 12 और 0 के अलावा और पॉइंट बनने चाहिए थे इसमें, नहीं बन रहे कोई पॉइंट। क्या क्या ऑप्शन थे इसके? 1 3 2 4, यानी कुछ ना कुछ कॉमन तो होना चाहिए जो इसका इसमें फिट बैठता हो। यही अगर पॉइंट हम पुट करके देखें इसमें, ये वाले पॉइंट, क्योंकि इससे ये तो कंफर्म है कि और पॉइंट तो कुछ बन नहीं सकते जिन दो का सम 25 है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ये इसके वाले पॉइंट कहीं ना कहीं इसको कोई सेटिस्फाई करे, तो 12 0 तो हमारे किसी मतलब का नहीं है, इसको तो मत ही लिखो।
अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो इसका मत लिखो, फटाफट ही करना है ना। तो 0.5 अगर रख दे तो चल नहीं रहा, ये भी हमारा इंटरसेक्शन में नहीं है। अगर 0-5 रख ले, ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर को, तो ये भी नहीं चल रहा। अब 4-3 अगर हम रख रहे हैं तो ये 16 बन रहा है, और ये 9, और ये क्या बन रहा है, 3 3 9, ठीक है, 81 + 16, तो ये भी फॉल्स बैठ रहा है। और 3-4 अगर हम रख रहे हैं तो 3 3 9, और 4 4 16, ठीक है, 16 × 9 तो कितना हो जाएगा ये? ये तो ज्यादा हो रहा है ना। तो इसका मतलब हमने एक पॉइंट मिस कर दिया भाई इसमें, लास्ट वाले में अपने। अगर 0.9 पुट कर लो, सॉरी 0.9 नहीं, 0.4, एक 0.4 तो आ सकता था उसमें। लेकिन इंटरसेक्शन में तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। नहीं है कुछ इंटरसेक्शन में भाई इसके। और ये एक चीज इसने क्वेश्चन में इनकम्प्लीट दे रखी है कि x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, क्या हम रूट में ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या x और y ऑल रियल नंबर है। इनकम्प्लीट सा छोड़ रखा है क्वेश्चन, चलो फिर भी देख लेंगे एक बार, दोबारा ट्राई करके। वो 2 समझ आ गई ना भाई? यस सर। एक जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना तुम्हारा, जो इस 1.8 पे बेस्ड है, वो इसके जैसे ही एक्सरसाइज को खत्म करेंगे वो समझ आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है भाई, एग्जांपल नंबर 25, जो केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स वाला है। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी डाउट होंगे, नहीं तो मैं अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा, क्योंकि बाकी सबकी नीड नहीं है ना वो। अलग से ही वीडियो बना के दे दूंगा, चलो कोई नहीं। अब 1.8 को देखो, मैंने आपको ये बताया था कि वेन डायग्राम होता है हमारा, और वेन डायग्राम में इस तरीके से कुछ एलिमेंट होते हैं। अगर आपको पता करना हो कि भाई ए और बी के इकट्ठे एलिमेंट बताओ कितने हैं, यानी ए यूनियन बी के एलिमेंट कितने हैं, तो उसमें आपको ऑब्वियसली एक काम करना होगा, एन ए करना होगा, एन बी करना होगा। लेकिन अगर बीच में कोई यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये तो कॉमन एलिमेंट भी रखते हैं, यानी इस रीजन में भी ये काउंट हो गया, इस रीजन में भी ये वाला हिस्सा काउंट हो गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अच्छा, 3 सेट का मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था आपको। अगर 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसका क्या फॉर्मूला था एलिश? तीन सेट का तो कोई फॉर्मूला बताया होगा ना? भाई आप में से एक बात बताओ मुझे कि मैंने ये लगभग लगभग 1000 बार ही कह रखा होगा, आपने कुछ फॉर्मूले जो होते हैं आपके सामने आते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिख के सामने एक पेज पे और ये लगाया हुआ है कहीं पे, या सामने रखे हुए हैं, ये सारे सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्मूले हैं? आप में से जितने 3 बच्चे हो आप यहाँ, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाया। ट्रिग्नोमेट्री एक काम करना, जो तुमने जहां लगाए हुए हैं ना, या अगर कॉपी पे भी लिखे हुए हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि 4 फॉर्मूले लिख के फिर आगे क्वेश्चन, जो की पॉइंट के तौर पे वो छोटा छोटा करके, जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया, सेकंड फिर यहाँ पर लिख दिया, मैं जैसे बना के दिखाता हूँ। ये एक पेज लिया, इस पे छोटे से पेज पे जैसे फाइल के पेज होते हैं, उस पे छोटा छोटा करके फर्स्ट चैप्टर के की पॉइंट्स लिख दिए, नोट पॉइंट्स लिख दिए, फॉर्मूले लिख दिए, फिर सेकंड वाले के, फिर थर्ड वाले के, फिर फोर्थ वाले के। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 25-30 फॉर्मूले हैं, आप कितनों को याद कर पाओगे? एक बार बैठोगे तो निकल जाएंगे माइंड से। संडे में हो आप देख लिया उस पेज को उठा के, या डेली
देख लिया 5-7 मिनट, आपने देख वैसे ही बैठे हो, आलस में बैठे हो, तो सामने उसको देख लोगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा। एक काम करना आयुष, आपने जहाँ भी लिखा होगा ना उसका एक फोटो क्लिक करके ग्रुप में पोस्ट करना, यस ठीक है? एलिश मलिक आपने लिखे हुए हैं कहीं? एलिश आवाज आ रही है? भाई माइक को ऑन कर लो, मैं कितनी बार आप लोगों को कहूं। इससे पता चल रहा है कि आप घर वालों की बातें कितनी मानते हो। एक बात को जो बच्चा इतनी सी बात को नहीं पकड़ पा रहा कि ये काम क्यों हो रहा है, 11th क्लास का बच्चा, तो आप तो ये समझो कि एक मैच्योर चाइल्ड हुआ। एलिश मलिक कितनी बार तुम्हारा यस नाम सर। ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि पूरा ध्यान यहीं रखो। इतने बड़े इंटेलिजेंट नहीं हो आप लोग कि मल्टीटास्क भी करते रहोगे फोन में और आप ये भी करते रहोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना तुमने, ठीक है, क्लास के तुरंत बाद उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में पोस्ट करना। यस सर। सामने रखे हुए हैं, कहीं लगा रखे हैं दीवार पे या कहीं ऐसे लिख के रखे हैं कहीं पेज पे? सर नोटबुक में लिख रखे, लगाए नहीं है। नोटबुक नहीं खुलती फिर वो। नोटबुक तो नोटबुक ही रहती है, फिर उसके ऊपर एक नोटबुक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर बन जाएगा स्टैक पूरा उनका। अभिषेक बिस्ट आपको अलग से इनविटेशन भेजा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि क्लास में माइक को म्यूट रखना है। ये सारी चीजें ही डिफाइन करती हैं आपका ऑर्डर पढ़ने का, आपका क्या स्टाइल है पढ़ने का, ये सारी चीजें ही बताती हैं। जिस बच्चे को समझना है वो एक ही यस बारे में समझ गया, वो माइक बंद नहीं करता पूरी क्लास में अपना। और जिनके दिमाग में ये चीजें नहीं आती तो पढ़ाई कैसे आ जाएगी? ये तो बहुत टिपिकल चीजें है ना, अंदर की चीजें है। तो जब आपके माइंड में एक इतनी सी बात नहीं फिट बैठ सकती तो ये तो बहुत दूर की बात है पढ़ाई लिखाई। तो आपके मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये फैक्चुअल बात है। आपके पेरेंट्स भी आपको बार बार किसी चीज को कहते होंगे, आप करते ही नहीं होंगे, आपको याद ही नहीं रहता होगा। 100% बात है। क्योंकि जब मैं एक हफ्ते से लगभग कह रहा हूँ कि भाई माइक को इतना टाइम ले लिया मैंने, माइक के बारे में ही कंज्यूम कर लिया, फिर भी आप लोग ऐसे ही तुरंत माइक को बंद कर देते हो जैसे आप बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर हो और आपकी कोई प्राइवेट मीटिंग होने वाली है या कुछ उधर से सुन लिया तो इधर बवाल हो जाएगा। अरे शांति में बैठो ना आप, 40-45 मिनट 1 घंटा शांति में नहीं बैठ सकते? ऐसा तो होता नहीं सबके घर में डीजे चल रहे हैं डेली। क्लास के बाद सबको फॉर्मूला शीट जहां पे लिखी हुई है उसका फोटो डालना है, ठीक है भाई? जिसका नहीं होगा मैं उसके पेरेंट्स से बात करूंगा आज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बाकी सारे चैप्टर में इतने फॉर्मूले आपकी औकात नहीं, आप याद रख पाओगे एग्जाम तक, किसी की भी औकात नहीं है, ठीक है? अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप इतने सारे फॉर्मूले एक बुक के कैसे याद रखोगे? आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। हमारे एक सर थे, वो बता, उनका एमबीए करा हुआ था उन्होंने, वो पढ़ाते थे हरिद्वार में। वो बताते थे कि जब एग्जाम चल रहे थे उन्होंने कुछ लाइंस थी वो छत पे लिख ली उन्होंने, जहाँ पे फैन लगा हुआ है ऊपर देखते रहते थे कि यहाँ सोते टाइम उठते टाइम, मतलब जो मोटिवेशनल लाइन थी। तो ये ऐसे पागलपन करने पड़ते हैं। आप जैसे लेटे हुए हो तो आपको दिखेंगे वो आपको चार्ज करेंगे डेली। तो कुछ ऐसा अपने आसपास लिख के रखा करो जो आपको मोटिवेट करे। मोटिवेशन ऐसी चीज है जैसे आप गाड़ी लेके चल दो और उसमें हवा ही ना हो, तो रेस दे लो पूरी, कितना ही तेल डलवा लो उसमें, कितनी बढ़िया आपकी बुलेट हो मान लो या कुछ भी अवेंजर पवेंजर जो भी हो, लेकिन चलेगी थोड़ा ही जब तक उसमें टायर में प्रॉपर हवा ही नहीं होगी। गाड़ी भले ही स्प्लेंडर प्लस हो, अगर टायर में हवा है ना तो उसे ले जाओगे आप बहुत दूर तक। हवा का मतलब मोटिवेशन। एक मैंने भाई फॉर्मूला पूछा था लगभग 15 मिनट पहले,
एन ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसी पे ये सारा लेक्चर दिया था कि आप एक भी फॉर्मूला भूलो ना। NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NA intersection C plus NA intersection B intersection C। बिल्कुल ठीक है भाई, जिनको अपने पेरेंट्स की परवाह है वो तो पढ़ेगा, और जिसको पेरेंट्स की परवाह नहीं है, आपके लिए अपना खून जिन्होंने पिलाया है, मतलब जो अपनी सारी चीजें सैक्रिफाइस करते हैं, आपके पेरेंट्स से बढ़िया शुभचिंतक आपका मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर आप उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं हो तो आप किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो सकते दुनिया में। फर्स्ट, ए एंड बी आर टू सेट, दिया हुआ है कि उनमें यूनियन उनका इतना है, एन ए इतना, एन बी इतना, तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी से स्टार्ट करेंगे। सर 10। 10 बिल्कुल ठीक है, इतना ही टाइम लगना चाहिए था इसमें, आपको दो ही तो लाइन लिखनी है। एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन का मतलब क्या है? 50, 28, 32 और एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां से निकल जाएगा। आयुष, लास्ट ईयर तैयारी कैसी थी बोर्ड एग्जाम की? सर अच्छी थी। तो कोचिंग वगैरह कैसे हुई थी, या बस स्कूल से ही चल गया काम? जैसे कोचिंग थी। कोचिंग थी। वही नारसन में या रुड़की में था? जैसे यहीं पे। अच्छा अच्छा। इन्हें जानते हो आप, कुलदीप राठी को? यस सर। पास में ही है तुम्हारे? सर कौन? कुलदीप राठी? नो सर। अच्छा अच्छा। सर मैं नारसन से हूँ सर, गुरुकुल से। हाँ वो गुरुकुल से हूँ, सही बात है, सही बात है। गुरुकुल नारसन ऐसे बोलते हैं ना इकट्ठा। यस सर। वो जिनका ज्ञान आई है सर रुड़की में। सर नो सर। कोई बात नहीं। इस बार थोड़ा सा ऐसा हुआ, मुझे भी कुछ बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगा। आस्था, एक तो आस्था बढ़िया तैयारी में थी हमारे बैच, और 3-4 बच्चे और थे इनमें से ही जो अच्छे पेस में थे, मतलब पूरा हमने एडुकार्ट की बुक खत्म कर दी थी, और एक दो और बुक थी, ओसवाल वगैरह, ये सारी चीज। पर कोई बात नहीं, आपकी देखो जो मेहनत आपने कर ली, जो टेंडेंसी आपकी थी उस टाइम पे, आपने मेहनत करनी तो सीख ली ना। आपके एग्जाम क्यों हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्यों दी जाती है? क्योंकि आप मेहनत करनी सीख जाओ, उस हद तक गुजरना सीख जाओ कि मान लो एक छोटी प्रॉब्लम थी, आप इसको देख के डरे, फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको भी देख के ना डरो, क्योंकि आपने मेहनत करना सीख लिया, कंफर्ट जोन से निकलना सीख लिया। तो जिसका ये माइंड सेट है, उसको कभी कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी पेंडेमिक आ जाए, आपकी लर्निंग अगर अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीख तो रहे हो ना, टाइम का यूटिलाइज तो हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें तुरंत चिल करना स्टार्ट करा और वो अब तक भी नहीं उठे। उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके साथ में बैठने की, जिनके साथ में उनकी औकात नहीं थी। कुछ तो 10th में ऐसी कैटेगरी में थे जो पास भी नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। If P and Q are two sets such that P has 40 elements, P में 40 एलिमेंट है और उसके यूनियन में 60 है, इंटरसेक्शन में 10 है, तो हाउ मेनी एलिमेंट डज Q हैव? 30। 30। भाई इसी को दे रहे, क्या हम इसी बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन, अभिषेक बिस्ट, एलिश मलिक, आप लोग क्यों नहीं बता पाते? आपके घर वाले आपको खाना वाना नहीं देते क्या? इतना भारी काम है क्या ये? प्लस माइनस आप अपने छोटे भाई बहन को पकड़ोगे ना 5th-6th क्लास के, वो कर देगा ऐसे, और कंपटीशन दोगे आप। देखो मैं करके दिखाता हूँ भाई कितना भारी काम है। एनपी यूनियन की Q इक्वल्स टू एनपी
प्लस ऊपर फॉर्मूला भी लिखा था इसीलिए कि देख के कर लो। एनपी इंटरसेक्शन क्यू, यूनियन में 60 एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट है और पी में 40 एलिमेंट है। क्यू बताना है। तो 40 माइनस 10 30 हो गया, 30 उधर जाके 60 में से माइनस हो जाएगा, तो एन क्यू में 30 एलिमेंट आएंगे। कितना भारी क्वेश्चन। थर्ड पे आ जाओ। एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर है, हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और का मतलब यहाँ आपको लेना है यूनियन से, और अगर एंड आ जाए तो सेट थ्योरी में उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब ये भी और ये भी उनका इंटरसेक्शन। और का मतलब या तो ये और या ये, मतलब उन दोनों को ही कंसिडर करके चलेंगे। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स वाले को एम से रिप्रेजेंट कर लो, फिजिक्स वाले को पी से रिप्रेजेंट कर लो। दो एलिमेंट की बात करिए तो यही फॉर्मूला लगेगा। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स इक्वल्स टू 12। 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपको इंटरसेक्शन दे दिया, एम इंटरसेक्शन पी इक्वल्स टू 4। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, यानी एनपी आपसे पूछा है, और टोटल कितने टीचर्स थे 20, तो यूनियन भी दिया हुआ है, एन एम यूनियन पी इक्वल्स टू 20। बताओ एनपी कितना है। सर 12 लग रहा है। लग नहीं रहा, मैथमेटिक्स कोई हिस्ट्री थोड़ा ही है कि बाबर उस टाइम पे उसने ये करा होगा। आपको जो आता है वो बताओ, यस सर 12 है सर, यस सर। कॉन्फिडेंस के साथ में बताया करो। मैथमेटिक्स में लग नहीं रहा होता, ये तो यूनिट में भी आंसर नहीं है, डेसिमल में भी नहीं है, पक्के पक्के आंसर है। देखो, यूनियन का मतलब 20 ये दिया हुआ है इसमें, एन एम 12, एन पी फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन है हमारा 4, तो 12 माइनस 4 8, 8 राइट साइड मूव कर जाएगा तो 12 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ, इन अ ग्रुप 70 पीपल, 70 लोग जो कैंडिडेट पर रिसर्च करा गया, 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। मतलब हर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सर्वे आपने करा कि उसमें कुछ ना पीता हो, मतलब कोई कॉफी लेगा या कोई टी लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा ही। हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी कि एंड का मतलब क्या होगा यहाँ, एंड का मतलब होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, वो चाय भी पी रहे हैं, वो कॉफी भी पी रहे हैं। 19 आया। 19 यस सर 19 है। जी। अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए और बी दो सेट है जिसमें एन ए 20 एन ए यूनियन बी 42 और इंटरसेक्शन 4 दे रखा है। तो सबसे पहले तो एन बी निकालना है। तो 26। एन बी 26 सभी का ये है क्या भैया, कुछ अलग है आंसर। 42 माइनस 16, हाँ सर 26 है। एलिश एक भी आंसर नहीं आया अब तक। सर कर रही हूँ। करके बता भी दिया करो भाई कभी। करो फटाफट, तुमसे ही आंसर लूंगा अभी। एन बी की वैल्यू बताओ।
इतना लंबा टाइम नहीं लगता भाई, देख लो अपना काम धाम। अब अगर 12th में मैथमेटिक्स पे जाओगे ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी 6th और 7th चैप्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल में। इतने लो स्पिरिट से काम नहीं चलता। चेतावनी दे रहा हूँ पहले ही, अपने आप को या तो सुधार लो, अदरवाइज जो स्ट्रीम आपने चूज करी है चल नहीं पाएगी ऐसे भाई। सीधी सी बात ही है, आप एक छोटा सा क्वेश्चन तो 2 सेकंड में हो रहा है, कोई भी कर देगा, और कोई भी। उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती, टीचर ने फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, अगर आप फॉर्मूला भी सामने देख के नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, जबकि आपने 2 बार रिपीट कर लिया हो, तो सोचो भाई खतरनाक वाली स्थिति है। और ये मुझे फीस का लालच नहीं है आपका कि मेरा स्टूडेंट कम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, मैं क्लियर बात बता रहा हूँ, आपका भविष्य है। एक बार देखो, अपने आप को एनालाइज करो, या तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ या इस चीज को चेंज कर दो अभी। ऐसे चलता नहीं मैथमेटिक्स इतनी लो स्पिरिट से। आप देख के फॉर्मूला भी नहीं लगा पा रहे हो भाई, क्या पढ़ाई हो रही है, आप टाइम ही वेस्ट कर रहे हो अपना। आप ये क्लास अपने पेरेंट्स के साथ में ले नहीं सकते, अगर आपके पेरेंट्स को मैं इसमें जोड़ दूं ना, या आप स्पीकर खोल के उनको पास में बैठा लो, आपकी धुनाई कर देंगे भाई, आपको इतना भी नहीं पता। अब कोई तपस्या थोड़ा ही करनी पड़ रही है कि किसी गुरुकुल में रह के किसी गुरु की सेवा करेंगे, आश्रम में लकड़ी लाएंगे, उनका खाना बनाएंगे, तब जाके हमें गुरु कुछ देंगे। आपको तो अब आपके बेड पे बैठ के सारी चीजें मिल रही है, उनको भी आप टेक ओवर नहीं कर पा रहे हो। सेकंड वाला पार्ट करते भाई, करते रहना भाई, 11th से 12th आ जाएगी, आप करते रहना। ठीक है, मैं आपसे बार बार पूछ के बाकियों का टाइम क्यों वेस्ट करूं, क्योंकि वो तो बेचारे पढ़ रहे हैं ना। एन ए माइनस बी का बताओ भाई क्या होगा। सर 16। 16 देखो, इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एन ए माइनस बी चाहिए, ए और बी ये सेट है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो ए माइनस बी का है बच्चों, ए माइनस बी का है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर सर आपके पास रिसोर्सेज क्या है, एन ए, या तो ऐसा कर लो कि